मैं MP सिंह, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड, केमिस्ट्री से। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, अभी मैंने जो आपने पीछे वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको अल्कोहल और ईथर, ये मैंने आपको एरोमेटिक ईथर नहीं पढ़ाया है, एरोमेटिक ईथर मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड वो बात, ईथर वाले जो एरोमेटिक ईथर है बाद में पढ़ाऊंगा, छोटा सा एक टॉपिक है उसको बाद में लूंगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है। बे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH ग्रुप होता हो, सीधी सी बात, बे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH ग्रुप होता हो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक को तो हम कहते हैं फिनॉल और दूसरे कहलाते हैं हमारे एरोमेटिक अल्कोहल। दूसरे क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल और दूसरे हैं एरोमेटिक अल्कोहल। अब ये फिनॉल क्या है, इस बात को समझेंगे। भाई ये तो हो गया कि जिन एरोमेटिक में OH ग्रुप हो, जिनमें OH ग्रुप हो, ठीक है। वे तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, हो गए एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी एरोमेटिक यौगिकों में। अब जो फिनॉल है, तो फिनॉल क्या है और एरोमेटिक अल्कोहल क्या है? फिनॉल क्या है और एरोमेटिक अल्कोहल क्या है? जब बेंजीन रिंग, अब पहले फिनॉल को लेता हूं, एरोमेटिक को बात इसे बताऊंगा बाद में, इसको हटा देता हूं। तो फिनॉल लेता हूं मैं, इसमें नंबर 1 में लिख देता हूं यहां पे फिनॉल। ठीक है। जब OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग पर जुड़ा हो, सीधे ही बेंजीन रिंग पर जुड़ा हो, जैसे ठीक, यहां पर एक ही OH है। फिनॉल क्या है, समझ में आ गया? फिनॉल अर्थात जब OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग पर जुड़ा हो तो वे जो कंपाउंड होते हैं वो फिनॉल कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? फिनोल कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक OH जुड़ा है, ये क्या है हमारा? एक OH जुड़ा है, इसे हम मोनोहाइड्रिक फिनोल बोलते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनोल है ये, ठीक है, क्योंकि एक OH है। ये डाइहाइड्रिक और ये ट्राइहाइड्रिक। फिनोल सामान्यतः सारे कहलाते तो फिनोल ही हैं, सभी को फिनोल कहते हैं, सभी को हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं, ठीक है। इसको हम फिनोल नाम है इसका, सामान्यतः फिनोल ही बोल देते हैं, फिनोल या मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। IUPAC में भी इसको फिनोल ही कहते हैं या मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। IUPAC में भी, IUPAC में दोनों नाम हैं, फिनोल और मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमारा नाम है कैटिकॉल। जब OH दो OH ग्रुप हो और वे दो OH ग्रुप हो और वे दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हैं, कैटिकॉल है ये, कैटिकॉल, ठीक है। इसके बाद जब अलग अलग हो, एक का अंतर छोड़ के हो, उसको रिसोर्सिनोल बोलते हैं या बेंजीन 1,2-डाइओल भी बोल देंगे इसको, बेंजीन 1,2-डाइओल, इसको हम क्या बोल देंगे? बेंजीन 1,2-डाइओल, इसको बोल सकते, नाम है इसका, ठीक है ना। कैटिकॉल हो गया, ठीक है ना। ये रिसोर्सिनोल हो गया, रिसोर्सिनोल या बेंजीन 1,3-डाइओल, रिसोर्सिनोल, बेंजीन 1,3-डाइओल। और सबसे लास्ट में आ जाएगा क्विनोल, क्विनोल या बेंजीन 1,4-डाइओल। ये था बेंजीन 1,3-डाइओल और ये हो गया था बेंजीन 1,2-डाइओल, ठीक है। अब आ जाएंगे ट्राइहाइड्रिक में, 3 वाले हैं ये सब। जब लगातार हो तो उसको हम पाइरोगैनोल बोलते हैं। ये क्या है? पाइरोगैनोल। फिर है हमारा हाइड्रोक्सीक्विनोल। कौन सा? हाइड्रोक्सी, ये है, ये हाइड्रोक्सीक्विनोल है। ये हटा दूं से तो क्विनोल बचेगा, ये हो गया हाइड्रोक्सीक्विनोल, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल। तो ये मोनोहाइड्रिक सबसे सरलतम फिनोल है, ये सबसे सरलतम फिनोल बताया मैंने किसे कहते हैं? जब OH ग्रुप सीधे ही बेंजीन रिंग पर जुड़ा हो। और ये ध्यान रखना, जहां पर ये OH जुड़ा होता है बेंजीन रिंग में वो कार्बन sp2 संग्रहित होता है, ठीक है ना। कैसा होगा ये? sp2 संग्रहित होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। वैसे कार्बन जो बेंजीन रिंग होती है ये वाली, इसका ध्यान हमें रखना है कि इसका प्रत्येक कार्बन एटम sp2 संग्रहित होता है। ये वाला जो कार्बन एटम होगा वो कैसा होगा हमारा? sp2 संग्रहित होगा।
तो देख लेना, यहाँ समझ लेना हम बात को कि ये जो OH ग्रुप है वो किस पर जुड़ा है, sp2 संकलित कार्बन एटम पर, sp2